बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद सब्तैन हयात। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोहम्मद सब्तैन हयात के नाम से। 9th क्लास के लेक्चर का सिलसिला स्टार्ट किया था, उस सिलसिले का आज 23rd लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 2.6 के क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 सॉल्व करेंगे। पिछले लेक्चर के अंदर हमने ऑपरेशन ऑन कम्प्लेक्स नंबर डिस्कस किया था और उसके बाद एक्सरसाइज 2.6 के हमने दो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 सॉल्व किए थे। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमने इस कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनको हमने सिंप्लीफाई करना है और a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखना है। तो पहला पार्ट देखते हैं इसका, -7 प्लस 3 आयोटा इंटू -3 प्लस 2 आयोटा। अब ये दो कम्प्लेक्स नंबर है, इनको हमने मल्टीप्लाई करना है और सिंप्लीफाई करना है। तो मल्टीप्लिकेशन जो है वो हम पिछले लेक्चर में सीख चुके हैं, कम्प्लेक्स नंबर को किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखते हैं हम -7 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +21 आ जाएगा। उसके बाद हम -7 को +2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो -14 आयोटा। उसके बाद +3 आयोटा को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -9 आयोटा। और उसके बाद +3 को +2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +6, और आयोटा जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब हमारे पास आ जाएगा 21 और +6 आयोटा स्क्वायर है, तो आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट करेंगे तो ये -6 हो जाएगा और ये रियल पार्ट बन जाएगा। और उसके बाद हमारे पास ये -14 आयोटा है और -9 आयोटा है, तो माइनस कॉमन लें, 14 + 9 और आयोटा भी कॉमन लें तो ये एंड पे लगा देंगे। अब 21 - 6 ये हमारे पास हो जाएगा 15 और -14 + 9 तो ये हो जाएगा 23 आयोटा। तो ये था हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, 15 - 23 आयोटा। उसके बाद हम देखते हैं सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में हम देखें, यहाँ पे आयोटा नहीं दिया हुआ लेकिन स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू है। अब स्क्वायर रूट के अंदर जब भी नेगेटिव वैल्यू आएगी तो वहाँ से आयोटा जो है वो बाहर निकलेगा। अब यहाँ पे हमारे पास -4 स्क्वायर रूट है, तो हम इसके दो पार्ट बनाएंगे। अगर -1 स्क्वायर रूट और 4 स्क्वायर रूट करेंगे तो -1 की जगह पे आयोटा आ जाएगा और 4 जो होता है वो 2 का स्क्वायर होता है। तो 2 का स्क्वायर रूट से कैंसिल होके ये हमारे पास बन जाएगा 2 आयोटा। तो -4 स्क्वायर रूट को हम लिख सकते हैं 2 आयोटा। तो सबसे पहले हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद हम इसको नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। तो 2 - 2 आयोटा इंटू 3 - 2 आयोटा, तो ये हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर बन गए। अब सिंपली हमने जिस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन किया उसी तरह से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 3 6 और उसके बाद 2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आयोटा, -2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 3 6 आयोटा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 2 4 आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की जगह पे 4 नेगेटिव का हो जाएगा तो 6 - 4 और यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, 4 + 6 हो जाएगा और आयोटा आ जाएगा। तो 2 - 10 आयोटा इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 5 - 3 आयोटा होल का स्क्वायर है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट को ओपन करेंगे a + b होल स्क्वायर के फार्मूले से। a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a² + b² + 2ab। तो उसी फार्मूले से हम इसको ओपन करेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा 5 स्क्वायर रूट का स्क्वायर, उसके बाद +3 आयोटा का स्क्वायर। अब यहाँ पे प्लस नहीं माइनस है तो ये माइनस वाला फार्मूला लगेगा, a - b होल का स्क्वायर। तो 2ab की जगह पे जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस आ जाएगा, -2a की जगह पे स्क्वायर रूट ऑफ 5 और b की जगह पे हमारे पास 3 आयोटा आ जाएगा। अब 5 का स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल, ये 5 हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा का स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल, तो ये -1 हो जाएगा। उसके बाद 2 और 3 मल्टीप्लाई होगा तो 2 3 6 -6
स्क्वायर रूट ऑफ 5 और ये आयोटा हो जाएगा। अब -1 प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो 5 माइनस 9 माइनस 6 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 आयोटा आ जाएगा। अब 5 माइनस 9 क्या है हमारे पास, -4 माइनस 6 स्क्वायर रूट ऑफ 5 आयोटा, माइनस कॉमन लें तो 4 प्लस 6 स्क्वायर रूट ऑफ 5 आयोटा। तो ये आपके पास रियल पार्ट हो गया और ये आपके पास इमेजिनरी पार्ट हो गया। अब लास्ट है हमारे पास 2 माइनस 3 आयोटा इंटू 3 माइनस 2 आयोटा कांजुगेट। अब ये कांजुगेट दिया हुआ है तो इसको हम इस तरह से डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। मल्टीप्लाई करने के लिए ये जो बार है ये कांजुगेट है तो इसका हम पहले कांजुगेट लेंगे। तो 2 माइनस 3 आयोटा वैसे ही आ जाएगा। इसका जब हम कांजुगेट लेंगे ये बार ख़त्म करेंगे तो जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज हो जाएगा तो 3 प्लस 2 आयोटा हो जाएगा। और अब इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे जिस तरह से हमने इसके फर्स्ट 2 पार्ट किए हैं। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर भी हमने सिंप्लीफाई करना है, लेकिन ये सिंप्लीफिकेशन कौन सी है, ये हमारे पास डिवीजन है। अब डिवीजन में हमने पिछले लेक्चर में बताया था आपको कि किस तरह से करेंगे। जो डिनोमिनेटर होगा उसका हम कांजुगेट लेंगे और उसको एक दफ़ा मल्टीप्लाई भी कर देंगे और एक दफ़ा डिवाइड भी कर देंगे तो हमारे पास जो है इसका आंसर आ जाएगा। अब देखें हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट सिंपल सा है, -2/1 प्लस आयोटा। तो सबसे पहले -2/1 प्लस आयोटा को इसी तरह से लिख देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर का कांजुगेट 1 माइनस आयोटा और फिर यहाँ पे डिवाइड भी कर देंगे 1 माइनस आयोटा। अब -2 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -2 इंटू 1 माइनस आयोटा और यहाँ पे एक फार्मूला बन जाएगा आपके पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। अब -2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -2 और माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1। अब माइनस आयोटा का स्क्वायर आपके पास -1 के इक्वल होता है तो ये -1, -2 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 तो ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में आपके पास 2 आ जाएगा। अब यहाँ से आप जो है वो 2 कॉमन लें या जहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया है 2 को अंदर मल्टीप्लाई ही ना करें तो ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 तो ये कैंसिल हो जाएगा, -1 प्लस आयोटा जो है आपका सिंपल आंसर आ गया। अब नेक्स्ट में भी हम इसी तरह से करेंगे। यहाँ पे ऊपर भी कम्प्लेक्स नंबर है और नीचे भी कम्प्लेक्स नंबर है तो क्या होगा, 9 माइनस 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा। अब 3 प्लस आयोटा है तो 3 प्लस आयोटा का कांजुगेट लेंगे, 3 माइनस आयोटा ओवर 3 माइनस आयोटा हो जाएगा। अब ये दो ऊपर कम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो कम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई होंगे, 9 3 27 और 9 यहाँ पे आयोटा का जो कोफिशिएंट है वो 1 है तो -9 आयोटा हो जाएगा। उसके बाद -7 3 21 आयोटा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे माइनस का फार्मूला बन जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का तो 3 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे 27 है, ये प्लस का 7 आयोटा स्क्वायर जो है वो -7 बन जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा तो 27 माइनस 7 और यहाँ से माइनस कॉमन लें तो 9 प्लस 21 और आयोटा आ जाएगा डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9 और माइनस आयोटा का स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल होगा और माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे 20 माइनस 30 आयोटा डिवाइडेड बाय 10। आप क्या करें, इस 10 को इस पे भी डिवाइड कर दें और इस पे भी डिवाइड कर दें तो 20 बाय 10 माइनस 30 बाय 10 आयोटा तो यहाँ पे 2 माइनस 3 आयोटा आपका आंसर होगा। अब इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, 2 माइनस 6 आयोटा और 3 प्लस आयोटा है तो यहाँ पे देखें आप इसको दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आप मल्टीप्लाई 3 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस आयोटा करें और यहाँ पे भी। तो उससे पहले आसान सवाल ये है कि यहाँ पे दोनों सेम है, अगर ये डिफरेंट हो तो पहले आप जो है डिनोमिनेटर में से आयोटा ख़त्म करेंगे। अब देखें यहाँ पे
डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो हम इनको सॉल्व करते हैं एलसीएम लेके, ज़ुज़ाफ़िकल लेके। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 3 प्लस आयोटा। अब 3 प्लस आयोटा आ जाएगा, दोनों का सेम है तो ऊपर वाले कम्प्लेक्स नंबर वैसे ही आ जाएंगे 2 माइनस 6 आयोटा, और ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो -4 माइनस आयोटा हो जाएगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो आपको पता है कि प्लस माइनस में हम क्या करते हैं, रियल पार्ट्स को रियल पार्ट में ऐड करते हैं और इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी में। तो यहाँ पे -2 और -7 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा हो जाएगा। अब आप इसका कॉन्जुगेट लेंगे और इसी तरह से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके मज़ीद सिंप्लीफाई आप खुद इसको करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 5 पार्ट, ये भी आप लोग करेंगे 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर है। तो ऊपर वाले का भी आप स्क्वायर ओपन करेंगे, नीचे वाले का भी स्क्वायर ओपन करेंगे। तो ऊपर वाले का क्या बनेगा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू आयोटा, और डिनोमिनेटर में आपके पास बन जाएगा 1 स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू आयोटा। तो अब आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। तो 1 माइनस 1 ये 0 हो जाएगा, तो ऊपर 2 आयोटा आ जाएगा। ये 1 और -1, यहाँ पे भी 1 माइनस 1 0 हो जाएगा और -2 आयोटा। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ओनली -1। ठीक है, ये सारे कैंसिल, -1 तो ये यहीं तक सॉल्व होगा, इसको मज़ीद सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। उसके बाद देखें 1/2 प्लस 3 आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा। तो इसका सोल्यूशन देखें, पहले हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर में तो कम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे। उनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो है हम उनका कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। तो 2 1s are 2 और 2 1s are 2 माइनस का है -2 आयोटा हो जाएगा। उसके बाद प्लस 3 आयोटा और -3 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा 1/2। अब ये माइनस जो है इस आयोटा स्क्वायर की जगह वजह से प्लस हो जाएगा 2 प्लस 3, और यहाँ से आप देखें प्लस का 3 आयोटा है, माइनस का 2 आयोटा है, तो ये आपके पास ओनली आयोटा आंसर आ जाएगा। 3 माइनस 2 1 हो जाएगा और आयोटा कॉमन आ जाएगा, तो 1 आयोटा 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। 1/5 प्लस आयोटा। अब 5 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट जो है वो मल्टीप्लाई भी करेंगे एंड डिवाइड भी करेंगे, तो आपका सोल्यूशन आ जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या है, कैलकुलेट z कंजुगेट, z प्लस z कंजुगेट, z माइनस z कंजुगेट एंड z मल्टीप्लाई बाय z कंजुगेट। तो यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं z की। इन 4 वैल्यूज़ के लिए ये 4 चीज़ें हमने फाइंड करनी है, मतलब आपके ये 16 क्वेश्चन बनेंगे। हमने हर एक z के लिए ये सारी चीज़ें फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे, फर्स्ट पार्ट देखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, z इज इक्वल टू माइनस आयोटा। तो सबसे पहले इसका आप कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे, तो z कॉन्जुगेट आ जाएगा प्लस का आयोटा, क्योंकि हम सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं तो इसमें रियल पार्ट है ही नहीं, या रियल पार्ट आप कह सकते हैं कि 0 है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, ये हमारे पास हो गया इसका फर्स्ट a वाला पार्ट। उसके बाद हम इसका देखते हैं b। तो b के अंदर हमने क्या करना है, z प्लस z कॉन्जुगेट। तो z हमारे पास माइनस आयोटा है और z कॉन्जुगेट प्लस आयोटा है, तो ये हमारे पास हो गया 0। ठीक है, तो इसको हम 0 प्लस 0 आयोटा या ओनली 0 कह सकते हैं। c पार्ट में हमने क्या करना है, z माइनस z कॉन्जुगेट। तो z माइनस z कॉन्जुगेट क्या होगा, z हमारे पास माइनस आयोटा है और माइनस z कॉन्जुगेट भी माइनस आयोटा हो जाएगा, तो ये -2 आयोटा हो जाएगा। अब लास्ट में हमारे पास है z मल्टीप्लाई बाय z कॉन्जुगेट। तो माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, तो माइनस प्लस माइनस और आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के, तो ये हमारे पास आ जाएगा +1 के इक्वल। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट के लिए हो गई। इसी तरह से आप सेकंड पार्ट को भी इसी तरह से सॉल्व कर लेंगे। वहाँ पे आप सबसे पहले z कॉन्जुगेट होगा 2 माइनस आयोटा, ये 2 प्लस आयोटा है तो 2 माइनस आयोटा, यहाँ पे वैल्यूज पुट करते जाएंगे, ये भी आप सिंपली सॉल्व कर लेंगे। अब थर्ड एंड फोर्थ जो पार्ट हैं वो दोनों सेम एक ही मेथड से होंगे, एक ही तरीके से होंगे। तो ये इनमें से मैं एक जो है वो सॉल्व कर लेता हूँ, तो बाकी जो है वो सेकंड पार्ट आप जो बच जाएगा वो आप खुद करेंगे। तो मैं लास्ट देखता हूँ 4 माइनस 3 आयोटा 2 प्लस 4 आयोटा। अब z इज इक्वल टू है 4 माइनस 3 आयोटा
डिवाइडेड बाय 2 प्लस 4 आयोटा। तो अब देखें इसका आपने कॉन्जुगेट लेना है। सबसे पहले तो कॉन्जुगेट है, तो कॉन्जुगेट लेने के लिए आपको पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर से आयोटा को ख़त्म करना पड़ेगा। और आयोटा को ख़त्म किस तरह से करते हैं, इसके कॉन्जुगेट से, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके। तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम इसको z को ही अभी सिंप्लीफाई करेंगे, अभी इसका कॉन्जुगेट नहीं ले रहे। 4 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस 4 आयोटा मल्टीप्लाई 2 माइनस 4 आयोटा ओवर 2 माइनस 4 आयोटा। तो जो डिनोमिनेटर था उसका हमने कॉन्जुगेट लिया, उसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। अब ये हमारे पास आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई होंगे, 2 4 आर 8 और 4 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 16 आयोटा, माइनस 3 2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 6 आयोटा, और माइनस माइनस प्लस 3 4 आर 12 आयोटा स्केयर डिवाइडेड बाय, अब ये माइनस और प्लस वाला फार्मूला बन जाएगा 2 स्केयर और माइनस 4 आयोटा स्केयर। ठीक है, तो आप देखें ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 12 आयोटा स्केयर, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 है, पुट करेंगे तो प्लस को -1 कर देगा, प्लस को माइनस कर देगा तो -12 प्लस 8 -4 हो जाएगा। अब यहाँ से आप माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा -16 - 6 है तो 22 आयोटा आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में 2 का स्केयर 4 माइनस 4 का स्केयर 16 और आयोटा स्केयर आ जाएगा। अब हमारे पास आ जाएगा -4 - 22 आयोटा डिवाइडेड बाय, अब आयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है, -1 के, तो इसको प्लस कर देगा, ये हमारे पास हो जाएगा 20। आप देखें यहाँ से आप -2 कॉमन ले सकते हैं या अकेला 2 भी कॉमन ले सकते हैं, तो ये आपके पास हो जाएगा 2 जब कॉमन लेंगे -2 - 11 आयोटा डिवाइडेड बाय 20, तो यहाँ पे कैंसिल होके ये हो जाएगा 10। आप क्या करेंगे, इसको इस पे भी डिवाइड कर दें, इस पे भी डिवाइड कर दें, तो -2 बाय 10 - 11 बाय 10 आयोटा, तो अब ये हो जाएगा 1/5 -1/5 -11 बाय 10 आयोटा। अब ये आपके पास आ गया है z सिंप्लीफाई होके। अब हमने इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है, तो कॉन्जुगेट जब फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू -1/5 प्लस 11/10 आयोटा। अब ये हो गया, उसके बाद हमने क्या करना है, z प्लस z कॉन्जुगेट, तो z प्लस z कॉन्जुगेट करेंगे, z प्लस z कॉन्जुगेट, तो z हमारे पास क्या है, -1/5 -11/10 आयोटा, और प्लस होके जब प्लस करेंगे तो -1/5 और ये हो जाएगा हमारे पास प्लस 11/10 आयोटा। अब ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे और ये दोनों ऐड होके हमारे पास क्या हो जाएगा, -2/5। तो ये हमारे पास आ गया z प्लस z का कॉन्जुगेट। अब z माइनस z का कॉन्जुगेट जब करेंगे तो ये क्या होगा, ये वैसे आ जाएगा -1/5 -11/10 आयोटा, और ये माइनस कर रहे हैं तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, ये -1/5 प्लस 1/5 हो जाएगा, और ये हमारे पास हो जाएगा -11/10 आयोटा। अब ये माइनस और प्लस कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों माइनस के हैं तो -2 × 11/10 आयोटा हो जाएगा, और ये कैंसिल होके 5 आ जाएगा, -1/11/5 आयोटा। तो ये हमारे पास 3 पार्ट्स इसके जो है वो सॉल्व हो गए। अब इसका हम डी पार्ट देखेंगे, तो डी पार्ट क्या है, हमने z एंड z कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारे पास z है और ये z कॉन्जुगेट है, हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो देखें ये z और z कॉन्जुगेट लिख लिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/5 मल्टीप्लाई बाय -1/5, तो ये +1/25 हो जाएगा। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -11/10 आयोटा हो जाएगा। जब इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो +11/10
ये 50 हो जाएगा, ये भी 50 आयोटा हो जाएगा। और जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस 11 11 आर 121 और 10 आर 100 आयोटा हो जाएगा। अब देखें ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये माइनस ये आयोटा स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगा। 1/25 प्लस 1/21/100 हो जाएगा। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 100 एलसीएम आएगा। अब उसके बाद देखें 25 को 100 पे डिवाइड करेंगे तो ये 4 + 121 आ जाएगा और यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 125/100। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास 5/4 आ जाएगा, तो इसका आंसर 5/4। इसी तरह से आप इसका जो थर्ड पार्ट है वो आप खुद सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हम लेक्चर में इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। इसके हमारे पास 2 क्वेश्चन रह गए हैं, क्वेश्चन नंबर 6 और 7, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।